Hello students, good morning everybody. Today we discuss about adverb. Adverb means क्रिया विशेषण. तो इसके नाम पे जवाब पहले ऐड प्लस वर्ब, दो टुकड़े किए इसके वर्ड के हमने ऐड और वर्ब. तो ये वर्ब का ऐड करता है स्पेशल, और वर्ब के बाद में आता है. हमने एक और पढ़ा था एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, वो नाउन को क्वालिफाई करता है नाउन से पहले आकर. ये इसका फॉर्मेट है एडजेक्टिव प्लस नाउन. और एड वर्ब का ये होता है जैसे अपने इसके टुकड़े किए ऐड प्लस वर्ब, तो ये वर्ब के ठीक उल्टा आता है, वर्ब प्लस ऐड वर्ब. इसको उल्टा कर देते हैं जब सेंटेंस में यूज करते हैं तब. और ये आता है एडजेक्टिव पहले. और ये एडजेक्टिव आपको पता है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनकी विशेषता बताता है, उनके मीनिंग में वृद्धि करता है. और ये वर्ब में करता है. कभी कभी ये एडजेक्टिव में और एडवर्ब में भी काम में आता है, उनके भी अर्थ में या उनके मीनिंग में या उनके ऐड करने में काम में आता है. डेट इज कॉल्ड एडवर्ब. ये एडवर्ब का आपका डेफिनेशन हो गया. उसके बाद में इसके टाइप्स: एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ डिग्री. 5 हुआ इसका एडवर्ब ऑफ डिग्री, सॉरी रीजन, यानी जिसमें कारण होता है. छठा हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब. और ये भी नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव की तरह एक मोस्ट पॉइंट है ग्रामर का, इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. देखो एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम और प्लेस, ये तीन इसके मोस्ट होते हैं, और ये तीन ही हमारे अधिकतर सेंटेंस में ग्रामेटिकल पॉइंट्स में काम में आते हैं, जिनको हम बोलते हैं अक्सर MPT. इसको डिस्कस करने के लिए टीचर्स अधिकतर घबराते हैं. क्यों घबराते हैं? क्योंकि इनमें बहुत मेहनत होती है और बहुत पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं. हम जैसे टेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो वहाँ हमने एक स्ट्रक्चर कॉमन देखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट. ग्रामर की बुक्स में टीचर्स अधिकतर इसको ETC बोल देते हैं. यहाँ के आके सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट और ETC एटसेट्रा या फिर अदर्स. फिर वो अदर्स और ETC कौन होते हैं? MP और T. जैसे आप एक सिंपल सेंटेंस बोलो या लिखो कि राम प्लेज क्रिकेट इन द गार्डन डेली. तो डेली हो गया टाइम, प्लेस हो गया आपका गार्डन, और ये मैनर का मतलब हो गया तरीका. अब मैं बोलूँ राम प्लेज क्रिकेट वेल इन द गार्डन एंड डेली, तो इसमें सब आ गए MP और T. तो वो जो एडवर्ब्स होते हैं वो लास्ट में होते हैं, और ये कॉमन स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. वो तीनों ये हैं मैनर, टाइम और प्लेस. अब एक और चीज़ है, ये मैनर निकलता है हाउ से. आप कैसे सेंटेंस में पहचानोगे? वर्ब से पूछो हाउ, कैसे खेलता है? अच्छा खेलता है. फिर उसी वर्ब से पूछो टाइम के लिए व्हेन, कब खेलता है? जैसे डेली खेलता है. फिर पूछो कहाँ खेलता है? तो बगीचे में खेलता है. जैसे अपन एक सेंटेंस लिया, ये कॉमन स्ट्रक्चर ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट MPT. हर सेंटेंस में या हर टेंस में आप इसको यूज़ करते हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. लेकिन ये जो आगे का पोर्शन जो अपने दो टुकड़ों में डिवाइड किया है, इसको कोई ना तो समझने की कोशिश करता है ना कोई समझाता है. ETC लिखने में बस फट से लिख देते हैं ETC, ग्रामर वाले या टीचर्स लोग, कि आगे ETC आएंगे. लेकिन आगे जो आने वाले हैं वो क्या हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, वो जल्दी से बताते ही नहीं और जल्दी से समझने की कोशिश भी नहीं करते. लेकिन है बहुत ईजी. इन तीनों को हम बोलते हैं एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम. टाइम समझते ही हैं, समय, प्लेस स्थान. ये होता है मैनर, जिसको हम बोलते हैं तरीका. कोई भी काम जो आप करोगे वो उसका तरीका. और ये आता है हाउ से. ये हाउ पूछना आपको वर्ब से. और ये सारे क्वेश्चन जो वर्ब से पूछोगे आप, टाइम के लिए पूछोगे आप जैसे व्हेन, प्लेस के लिए पूछोगे वेयर, और सब्जेक्ट के लिए अपन जनरली क्या पूछते हैं? हु. ऑब्जेक्ट के लिए पूछते हैं जनरली वाट. वाट से आपका ऑब्जेक्ट आता है, हु से आपका सब्जेक्ट आता है. वेयर से प्लेस हो गया, और आपका मैनर हो गया हाउ से, और ये हो गया वेन से.
तो ये कहाँ से पूछा हमने और ये पूछा कब से। जैसे अपन एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, सी वर्क्स हार्ड इन द क्लास डेली। इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखो डेली क्या है आपका टाइम, क्लास क्या है प्लेस, हार्ड पे जाओ, हार्ड क्वालिफाई कर रहा है वर्क को, भाई कैसा काम करती है वो, कठिन। तो ये हो गया आपका मैनर, MPT। ये हो गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। इस तरह से सेंटेंस को अगर आप तोड़ने लग गए, टुकड़े करने लग गए, डिफाइन करने लग गए, समझो आप ग्रामर को डिफाइन करने लग गए। सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप ऑब्जेक्ट लोगे तो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा वर्ब के बाद, और एडवर्ब भी वर्ब के बाद। फिर आता है आपका प्लेस, फिर आता है आपका टाइम। अब इसी हार्ड से हम एक और पॉइंट निकाल के लाते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मैंने कहा हार्ड वर्क, एक कहा हार्ड वर्कर, और एक वर्क हार्ड। इन तीनों में देखो आप हार्ड आ रहा है, ये हार्ड आ रहा है वर्क के बाद। जैसे इसमें आ रहा था ये एडवर्ब की तरह, वर्क के बाद में आ रहा है, तो इसको वर्क को ये क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब। अब ये जो हार्ड आ रहा है वो आ रहा है वर्कर से पहले, और ये भी वर्क से पहले। तो ये वर्क आपका नाउन भी और वर्ब भी, क्योंकि वर्क का अर्थ काम करना भी होता है, वर्क यानी कार्य भी होता है, और वर्कर भी नाउन है। तो यहाँ तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव, अगर आप इसको नाउन मान रहे हो तो। और अगर ये वर्ब मान रहे हो तो वर्ब मानोगे तब इसको फिर कहाँ ले जाना पड़ेगा, बाद में। समझ गए? यही एडजेक्टिव में और एडवर्ब में डिफरेंस है। लेकिन आपको हार्ड पे जाना है, तो ये हार्ड एडजेक्टिव है और ये हार्ड भी एडजेक्टिव है, और ये हार्ड आपका एडवर्ब है। अब हार्ड नाउन नहीं हो सकता, ध्यान रखना, लेकिन वर्क नाउन हो सकता है। देखो नाउन कहाँ कहाँ है, वर्क। यहाँ पर तो ये वर्क क्या है, क्रिया। यहाँ ये वर्कर क्या हो गया आपका नाउन, और ये भी क्या हो गया नाउन। क्योंकि मैंने वर्क की विशेषता बताई है कि हार्ड वर्क, कठिन कार्य। तो कार्य कैसा किया उसने, कठिन, तो ये इसको ऐड कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। ऐसे ही मैंने कहा कि वर्क हार्ड, अब ये हार्ड उल्टा हो गया, तो ये किसके बारे में आ रहा है, वर्क के बारे में, लेकिन पहले नहीं बाद में आ रहा है, तो इसका मतलब ये वर्ब है। तो वर्ब के तो ये बाद में आता है और नाउन से पहले आता है। दोनों को देखो सेम है, हार्ड वर्क और वर्क हार्ड। ये वाला तो एडवर्ब है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि वर्ब के बाद में आता है एडवर्ब और नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव। ये दोनों के दो स्ट्रक्चर फिक्स है, आपको ये याद रखने। अब ये वर्क यहाँ पे तो नाउन हो गया, लेकिन जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा सी वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पे ये वर्क क्या है, वर्ब है। तो इस सीधी सी बात है, एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में कौन आता है, वर्ब, तो ये एडवर्ब हो गया। लेकिन जैसे मैंने इसको अलग से लिखा वर्क हार्ड, तब भी ये वर्ब ही है, लेकिन अब भी मैंने अलग से लिखा जैसे हार्ड वर्क। अब सीधा सा मतलब ये निकलेगा, या तो ये नाउन है या वर्ब है। देखो ध्यान समझना, या तो नाउन है या वर्ब है, लेकिन है क्या, फाइनल में है क्या ये। तो हार्ड पे जाओ, हार्ड क्या है, कठिन, और हार्ड कठिन है तो ये नहीं कि ये क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है, नाउन की या प्रोनाउन की। तो वर्ब तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नाउन हो गया। अब वर्ब को डिफाइन करना है, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने हार्ड। तो हार्ड क्या है आपको पता है, एडवर्ब है और एडजेक्टिव भी है। अब ये कंफर्म करना है कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब। तो एडजेक्टिव की तो आपको पता है कि उसके बाद में क्या आती है, नाउन, तो आगे कुछ है नहीं। इसका मतलब फिर ये क्या है, वर्ब के बाद में आ रहा है, तो ये वर्ब हो गया और ये आपका एडवर्ब हो गया। अब इसको हटा दिया, सिर्फ वर्क है। अब ये वर्क ध्यान रखना, नाउन भी है और वर्ब भी है, ध्यान से समझो, बहुत अच्छा पॉइंट बता रहा हूँ मैं ये वर्क। लेकिन वर्क यानी कार्य और कार्य करना दोनों होते हैं, तो यहाँ पे कोई कार्य करने वाला नहीं है और ये काम है, इसका मतलब ये वर्ब हो गई। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे राम लगा दिया तो अब ये वर्ब बन गई, राम वर्क। अब ये राम हटा दिया तो ये नाउन भी है और वर्ब भी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर इसमें कोई काम करने वाला है तो वर्ब है, काम करने वाला नहीं है तो अपने आप में, जैसे अंगूठा मार्कर है, मार्कर नाउन है, अंगूठा भी नाउन है। अब ये काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक। इसको शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, आगे और भी वीडियो आएंगे।